असली प्रश्न ये नहीं है कि मृत्यु के बाद जीवन का अस्तित्व है या नहीं। असली प्रश्न तो ये है कि क्या तुम मृत्यु से पहले जीवित हो। अपने बारे में तुम्हारी पूरी सोच उधार ली हुई है उन लोगों से जिन्हें खुद नहीं पता कि वे स्वयं कौन हैं। अंधेरा प्रकाश की अनुपस्थिति है, अहंकार जागरूकता की अनुपस्थिति है। एक भीड़, एक राष्ट्र, एक धर्म, एक जाति का नहीं, पूरे अस्तित्व का हिस्सा बनो। अपने को छोटी चीजों के लिए क्यों सीमित करना जब संपूर्ण उपलब्ध है। जितनी ज्यादा गलतियां हो सकें उतनी ज्यादा गलतियां करो। बस एक बात याद रखना, फिर से वही गलती मत करना और देखना तुम प्रगति कर रहे होंगे। जो कुछ भी महान है उस पर किसी का अधिकार नहीं हो सकता, और यह सबसे मूर्ख बातों में से एक है जो मनुष्य करता है। किसी के साथ किसी भी प्रतियोगिता की कोई जरूरत नहीं है। तुम जैसे हो अच्छे हो, अपने आप को स्वीकार करो। केवल वो लोग जो कुछ भी नहीं बनने के लिए तैयार हैं प्रेम कर सकते हैं। तनाव का अर्थ है कि आप कुछ और होना चाहते हैं जो कि आप नहीं हैं। तुम्हें अगर कुछ हानिकारक करना हो तभी ताकत की जरूरत पड़ेगी, वरना प्रेम तो पर्याप्त है, करुणा पर्याप्त है। यहां कोई भी आपका सपना पूरा करने के लिए नहीं है। हर कोई अपनी तकदीर और अपनी हकीकत बनाने में लगा है। अगर आप सच देखना चाहते हैं तो ना सहमति और ना असहमति में राय रखिए। कोई चुनाव मत करिए, जीवन को ऐसे अपनाइए जैसे वो अपनी समग्रता में है। तुम जो महसूस करते हो तुम वही बन जाते हो, यह तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। जब प्यार और नफरत दोनों ही ना हो तो हर चीज साफ और स्पष्ट हो जाती है। जिसके पास जितना कम ज्ञान होगा वो अपने ज्ञान के प्रति उतना हठी होगा। अनुशासन क्या है? अनुशासन का मतलब आपके भीतर एक व्यवस्था निर्मित करना है। तुम तो एक अव्यवस्था, एक अराजकता हो। जीवन ठहराव और गति के बीच का संतुलन है। प्रेम एक आध्यात्मिक घटना है, वासना भौतिक, अहंकार मनोवैज्ञानिक है, प्रेम आध्यात्मिक। मूर्ख दूसरों पर हंसते हैं, बुद्धिमत्ता खुद पर। प्रेम लक्ष्य है और जीवन यात्रा। कोई विचार नहीं, कोई बात नहीं, कोई विकल्प नहीं। शांत रहो, अपने आप से जुड़ो। उस तरह मत चलिए जिस तरह डर आपको चलाए, उस तरह चलिए जिस तरह प्रेम आपको चलाए, उस तरह चलिए जिस तरह खुशी आपको चलाए। आप जितने लोगों को चाहें उतने लोगों को प्रेम कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक दिन दिवालिया हो जाएंगे और कहेंगे अब मेरे पास प्रेम नहीं है। जहां तक प्रेम का सवाल है आप दिवालिया नहीं हो सकते। सवाल ये नहीं है कि कितना सीखा जा सकता है, इसके उलट सवाल ये है कि कितना भुलाया जा सकता है। प्रेम तब खुश होता है जब वो कुछ दे पाता है, अहंकार तब खुश होता है जब वो कुछ ले पाता है। एक गंभीर व्यक्ति कभी मासूम नहीं हो सकता और जो मासूम है वो कभी गंभीर नहीं हो सकता। सितारों को देखने के लिए एक निश्चित अंधकार की जरूरत पड़ती है। खुद को ऐसे स्वीकार करें जैसे आप हैं, और ये दुनिया का सबसे कठिन काम है क्योंकि ये आपकी ट्रेनिंग, एजुकेशन और कल्चर के खिलाफ है। मनुष्य केवल संभावित रूप में जन्म लेता है। वह अपने और दूसरों के लिए एक कांटा बन सकता है। वह खुद और दूसरों के लिए एक फूल भी बन सकता है। जैसे जैसे आप अधिक जागरूक होते जाएंगे, इच्छाएं गायब होती जाती हैं। जब जागरूकता 100% हो जाती है तब कोई इच्छा नहीं रह जाती। तुम जीवन में तभी अर्थ पा सकते हो जब तुम इसे निर्मित करते हो। जीवन एक कविता है जिसे लिखा जाना चाहिए। यह गाया जाने वाला गीत, किया जाने वाला नृत्य है।
मित्रता शुद्धतम प्रेम है। ये प्रेम का सर्वोच्च रूप है, जहाँ कुछ भी नहीं मांगा जाता, कोई शर्त नहीं होती, जहाँ बस देने में आनंद आता है। क्योंकि कोई आपको नफरत के बारे में पढ़ाता नहीं है, इसलिए नफरत एकदम शुद्ध, बिना मिलावट के रह गई है। जब कोई आपसे नफरत करता है, आप भरोसा कर सकते हैं कि वो आपसे नफरत करता है। जिस दिन आपने सोच लिया कि आपने ज्ञान पा लिया है, आपकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि अब ना कोई आश्चर्य होगा, ना कोई आनंद और ना कोई अचरज। अब आप एक मृत जीवन जिएंगे। कोई प्रबुद्ध कैसे बन सकता है? बन सकता है क्योंकि वो प्रबुद्ध होता है। उसे बस इस तथ्य को पहचानना होता है। यदि आप एक दर्पण बन सकते हैं तो आप एक ध्यानी बन सकते हैं। ध्यान दर्पण में देखने की कला है। और अब आपके अंदर कोई विचार नहीं चलता, इसलिए कोई व्याकुलता नहीं होती। आत्मज्ञान एक समझ है कि यही सब कुछ है, यही बिल्कुल सही है, बस यही है। आत्मज्ञान कोई उपलब्धि नहीं है। यह ये जानना है कि ना कुछ पाना है और ना कहीं जाना है। जैन एक मात्र धर्म है जो एकाएक आत्मज्ञान सिखाता है। इसका कहना है कि आत्मज्ञान में समय नहीं लगता, यह बस कुछ ही क्षणों में हो सकता है। अर्थ मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं और चूंकि आप लगातार अर्थ जानने में लगे रहते हैं, इसलिए आप अर्थहीन महसूस करने लगते हैं। जब मैं कहता हूं कि आप देवी देवता हैं, तो मेरा मतलब होता है कि आप में अनंत संभावनाएं हैं, आपकी क्षमताएं अनंत हैं। आप वो बन जाते हैं जो आप सोचते हैं कि आप हैं। जैन लोग बुद्ध को इतना प्रेम करते हैं कि उनका मजाक भी उड़ा सकते हैं। ये अथाह प्रेम की वजह से है, उनमें डर नहीं है। प्रसन्नता सद्भाव की छाया है, वो सद्भाव का पीछा करती है। प्रसन्न रहने का कोई और तरीका नहीं है। जीवन कोई त्रासदी नहीं है, ये एक हास्य है। जीवित रहने का मतलब है हास्य का बोध होना। अधिक से अधिक भोले, कम ज्ञानी और बच्चों की तरह बनिए। जीवन को मजे के रूप में लीजिए, क्योंकि वास्तविकता में यही जीवन है। संबंध उनकी जरूरत है जो अकेले नहीं रह सकते। गंभीरता एक बीमारी है, आत्मा की सबसे बड़ी बीमारी, और चंचलता सबसे बड़ी सेहत है। कभी ये मत पूछो मेरा सच्चा दोस्त कौन है, पूछो मैं किसका सच्चा दोस्त हूं। यह सही प्रश्न है। ये मायने नहीं रखता है कि आप गुलाब हैं या कमल हैं या मैरीगोल्ड हैं। ये मायने रखता है कि आप कुसुमित हो रहे हैं। खुद को खोजिए, नहीं तो आपको दूसरे लोगों की राय पर निर्भर रहना पड़ेगा जो खुद को नहीं जानते। अपनी विशिष्टता का सम्मान करें और तुलना करना छोड़ें। आप जो हैं उसमें रिलैक्स रहें। नहीं, मैं अपने लोगों को लाठियां नहीं देना चाहता, मैं उन्हें आंखें देना चाहता हूं। नरक हमारी रचना है और हम असंभव करने का प्रयास कर नरक बनाते हैं। स्वर्ग हमारी प्रकृति है, यह हमारी सहजता है। यह वो जगह है जहां हम हमेशा होते हैं। सच्चा प्रेम अकेलेपन से बचना नहीं है। सच्चा प्रेम बहता हुआ अकेलापन है। अकेले रहने में कोई इतना खुश रहता है कि वो उसे बांटना चाहता है। इससे पहले कि तुम चीजों की इच्छा करो, थोड़ा सोच लो। हर संभावना है कि इच्छा पूरी हो जाए और फिर तुम कष्ट भुगतो। यदि आप किसी व्यक्ति को प्रेम करते हो तो उसे पूरी तरह स्वीकार करो, उसके सभी दोषों के साथ। बुद्धि कभी भी एक सीमा में रहने से नहीं बढ़ती। बुद्धि तो प्रयोगों से बढ़ती है। बुद्धि हमेशा चुनौतियों को अपनाने से ही बढ़ती है। जब आप अलग हैं तो पूरी दुनिया अलग है। ये दूसरी दुनिया बनाने का सवाल नहीं है, ये केवल एक अलग आप बनाने का सवाल है। वो जो आपको दुखी बनाता है केवल वही पाप है। वो जो आपको खुद से दूर ले जाता है केवल उसी से बचने की जरूरत है। बीते हुए कल के कारण
बेकार में बोझिल ना हो। जो पाठ आपने पढ़ लिए हैं उन्हें बंद करते जाएं। बार बार उन पर जाने की जरूरत नहीं है। शेयर करना सबसे मूल्यवान धार्मिक अनुभव है। शेयर करना अच्छा है। आप बाहरी रूप को बदलते हुए कई जिंदगियां लगा देंगे, फिर भी कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। जब तक कि भीतर का बदलाव नहीं होगा, बाहर कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता है। जीवन नियमों के बिना अस्तित्व में है। खेल नियमों के बिना अस्तित्व में नहीं हो सकते। केवल झूठे धर्मों के नियम होते हैं, क्योंकि झूठे धर्म एक खेल हैं। अगर आप बिना प्रेम के काम करते हैं तो आप एक गुलाम की तरह काम कर रहे हैं। जब आप प्रेम के साथ काम करते हैं तब आप एक राजा की तरह काम करते हैं। आपका काम आपकी खुशी है। आपका काम आपका डांस है। सत्य कुछ बाहरी नहीं है जिसे खोजा जाना है। यह कुछ अंदरूनी है जिसका एहसास किया जाना है। मनुष्य का हमेशा डर के माध्यम से शोषण किया जाता है। साहस अज्ञात के साथ एक प्रेम संबंध है। जब भी कभी तुम्हें डर लगे, तलाशने का प्रयास करो और तुमको पीछे छिपी हुई मृत्यु मिलेगी। सभी भय मृत्यु के हैं। मृत्यु एकमात्र भय स्रोत है। विश्वास और धारणा के बीच बहुत बड़ा अंतर है। विश्वास निजी है और धारणा सामाजिक। एक आदमी जो 100% समझदार है वह मर चुका है। वह इंसान जो भरोसा करता है वह जिंदगी में आराम करता है, और वह इंसान जो भरोसा नहीं करता वह परेशान, डरा हुआ और कमजोर रहता है। आपका दिल ही आपका सबसे बड़ा शिक्षक है। आपको उसी की सुननी चाहिए। लेकिन जीवन की यात्रा में आपका अंतर्ज्ञान ही आपका शिक्षक होता है। किसी के जैसा बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि पहले से ही आप अनमोल हैं। आप में सुधार की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इसे जानने के लिए, अनुभव के लिए अपने पास आना होगा। प्यार जब सहज, अचानक, बिना अभ्यास किया हुआ और बिना सोचे होता है, तभी वह सच्चा कहलाता है। जिस समय आपको आपके प्यार और आपके सच में से किसी एक को चुनना पड़ता है, तब आपका सच ही आपके लिए निर्णायक साबित हो सकता है।